नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान भारी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। राज्य सरकार के साथ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी पर रहता है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। यह ग्रुप तय करता है कि प्रधानमंत्री कब, किस समय, किस रूट पर निकलेंगे। यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के अलावा किसी अन्य को यह नहीं जानकारी होती कि प्रधानमंत्री का काफिला कब और किधर निकलेगा। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का घेरा कितने स्तर पर होता है, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, आइए हम उनको बताते हैं कि कितनी लेयर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कड़ी और कई घेरों वाली होती है। इसका प्रमुख दारोमदार एसपीजी पर होता है। अन्य एजेंसियों को भी सहयोग लिया जाता है। इसमें एनएसजी कमांडो, स्थानीय पुलिस और सैन्य बल की टुकड़ियां और केंद्र व राज्य की खुफिया एजेंसियों को भी शामिल किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को 24 घंटे की सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की रहती है, यानी एसपीजी की रहती है। सटीक निशानेबाज इस टुकड़ी में शामिल रहते हैं। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, एसपीजी के सटीक निशानेबाज को हर कदम पर तैनात किया जाता है। ये शूटर एक कदम भी, यानी एक सेकंड में ही आतंकियों को या किसी भी सुरक्षा में चूक पर, यानी प्रधानमंत्री पर कोई किसी तरह का हमला होने की आशंका अगर जताई जा रही है तो उसको तुरंत ही ये निशानेबाज खत्म कर देते हैं। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है और एसपीजी के जवानों के पास NF-2000 असॉल्ट राइफल, मैट्रिक गन और 7M रिवॉल्वर, अत्याधुनिक हथियार और रिवॉल्वर रहते हैं। कमांडो से घिरे रहते हैं प्रधानमंत्री। ये भी एक सुरक्षा का घेरा रहता है। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडॉन, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंच एम्बुलेंस के साथ 1 दर्जन से अधिक वाहन रहते हैं। इनके अलावा एक टाटा जैमर भी रहता है। काफिले के आगे पीछे पुलिस कर्मियों का सुरक्षा घेरा रहता है। गाड़ियां होती हैं और दाएं व बाएं और दोनों वाहनों के बीच प्रधानमंत्री की बुलेट प्रूफ गाड़ी चलती है। जैमर का मैं आपको बता दूं, जैमर जो रहता है, ये जैमर 100 मीटर की दायरे में, यानी 100 मीटर के दायरे में यदि कोई बम या कुछ इस तरह का लगा रहता है तो ये उसको डिफ्यूज़ करने में सहायक रहता है। इसके अलावा किसी तरह की जो फ्रिक्वेंसी रहती है, मोबाइल या अन्य किसी भी तरह की फ्रिक्वेंसी रहती है, जैमर उसको भी ख़त्म करने का काम करता है। इसमें पुलिस की भी है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा के काफिले में एनएसजी के साथ साथ पुलिस की भी बहुत अहम रोल रहता है। एसपीजी संघ पुलिस भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। हजारों पुलिसकर्मी, जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं। आपने जैसा कि देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री का सुरक्षा काफिला जहां भी जाता है वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस का और एसपीजी के और इसके अलावा जो रहता है पुलिस, स्थानीय पुलिस, जिस भी राज्य में जाते हैं प्रधानमंत्री, वहां की स्थानीय पुलिस का भी बहुत अहम रोल रहता है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एसपीजी के मुखिया खुद मौजूद रहते हैं। यदि किसी कारण से मुखिया अनुपस्थित रहता है तो सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध उच्च पद के किसी अधिकारी को सौंपा जाता है। जब प्रधानमंत्री अपने आवास से सभा के लिए निकलते हैं तो पूरे मार्ग पर एक तरफा यातायात 10 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है। इसी बीच पुलिस के वाहन भी सायरन बजाकर गश्त करते रहते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले की एक खास बात और भी है कि प्रधानमंत्री के काफिले में 3 डमी कार भी चलती है। हमलावरों को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री के काफिले में एक समान 2 डमी कारें भी चलती हैं। जैमर वाहन होता है जिसके ऊपर एंटीना होता है। यह सड़क के दोनों ओर, मैंने अभी आपको जैसा बताया था कि जैमर क्या होता है, इसी जैमर जो होता है सड़क के दोनों ओर रखे बमों को 100 मीटर की दूरी में ही डिफ्यूज करने में सक्षम होता है। इन सभी कारों पर एनएसजी के सटीक निशानेबाज रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सटीक निशानेबाज एसपीजी के जो एसपीजी के साथ जो रहते हैं, प्रधानमंत्री के साथ जो रहते हैं, जब प्रधानमंत्री चलते हैं तभी ये जो कमांडो हैं, निशानेबाज जो हैं, सिविल ड्रेस में एसपीजी के कमांडो को घेरे के
में घिरे रहते हैं, यानी प्रधानमंत्री को घेरे रहते हैं। रूट का भी प्रोटोकॉल रहता है, यानी प्रधानमंत्री का जो रूट रहेगा उसका प्रोटोकॉल भी होता है। उसके लिए प्रधानमंत्री के जो एसपीजी कमांडो होते हैं, एसपीजी जो होती है वो हमेशा रूट तय करती है। एसपीजी हमेशा 2 रूट तय करती है और अंतिम समय में एसपीजी रूट को बदल भी सकती है। किसी को रूट की पहले से जानकारी होने का मतलब ही पैदा नहीं होता है। ये एसपीजी का स्पेशल टास्क रहता है, यानी ये एसपीजी ही इसको जानती है कि प्रधानमंत्री का जो रूट रहेगा वो क्या रहेगा। किसी भी समय एसपीजी रूट को बदल भी सकती है। राज्य पुलिस से इसके लिए क्लियरेंस लिया जाता है। एसपीजी जो है वो राज्य, जिस भी राज्य में प्रधानमंत्री जाएंगे उस राज्य के जो पुलिस महानिदेशक हैं वहाँ से क्लियरेंस लिया जाता है, रूट क्लियरिंग का। पूरा रूट पहले साफ किया जाता है। एसपीजी के जो पुलिस, एसपीजी और राज्य पुलिस का कोऑर्डिनेशन रहता है। 3 दिन पहले से प्रधानमंत्री का यदि कहीं कोई कार्यक्रम रहता है तो 3 दिन पहले से एसपीजी उस पूरे रूट को क्लियर कर लेता है, पूरी सुरक्षा का घेरा बना लेता है। ये पंजाब में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का जो मामला सामने आया है, इसको लेकर विपक्ष भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष के लोगों का भी ये कहना है कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यदि चूक हुई है तो इसमें कहीं ना कहीं राज्य पुलिस और राज्य पुलिस के कुछ आला अफसरों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई है इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी हावी हो चुकी है। मैं आपका सहयोगी अनवर अंसारी आगे आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर से आऊँगा। नमस्कार।